जब भी किसी घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, चाहे वह लड़की हो या लड़का, माता पिता की यह इच्छा होती है कि इसे खूब पढ़ाएं लिखाएं और जब यह बड़ा हो जाए तो उसकी धूमधाम से शादी करें। लड़की है तो उसकी कन्यादान करें, धूमधाम से उसकी शादी करें, और लड़का है तो उसे पढ़ाएं लिखाएं और बड़ा होकर उसकी धूमधाम से शादी करें कि पूरे इलाके के लोग देखते रह जाएं। यदि पिता जीवित है तो निश्चित रूप से वह मेहनत करके अपने बच्चे के लिए अपनी सारी इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन किसी कारणवश अगर पिता का देहांत हो जाता है तो ये सारी इच्छाएं, जो माता पिता ने जो इच्छाएं की रखी थी अपने बच्चों के लिए, जो स्वप्न देखा था, वो सारा स्वप्न चकनाचूर हो जाता है। माता अकेली कुछ कर नहीं पाती है। तो कन्यादान पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है कि पिता के रहने पर या नहीं रहने पर दोनों ही स्थिति में सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सारे स्वप्न पूरे होंगे। इसी कारण इस प्लान का नाम कन्यादान प्लान रखा गया है या चाइल्ड एडुकेशन प्लान रखा गया है। इसमें पिता की मृत्यु हो जाने पर प्रति वर्ष 10% ऑफ सम एश्योर्ड, अर्थात अगर 10 लाख का किसी ने पॉलिसी ले रखा है तो हर वर्ष बच्चे के लालन पालन के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। यदि 25 वर्ष की पॉलिसी है तो 25 वर्षों तक लगातार 1 लाख रुपए प्रति वर्ष बच्चों को दिए जाएंगे और अंत में जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलनी थी वो मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगी। तो इस प्रकार से यदि कन्यादान, बच्चे की कन्यादान करना है तो वो स्वप्न भी पूरा होगा, धूमधाम से उसकी शादी होगी। पिता के नहीं रहने पर फ्यूचर प्रीमियम माफ़ हो जाता है, अर्थात पैसे भी नहीं भरने हैं, प्रति वर्ष लालन पालन के लिए पैसे भी मिल रहे हैं और अंत में जो मैच्योरिटी अमाउंट मिल रही है उसमें बच्ची की आसानी से कन्यादान हो जाएगी। यदि लड़का है तो उसके लालन पालन के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए प्रति वर्ष पैसे दिए जाते हैं और अंत में एक मोटी रकम मिलती है जिससे वो हायर एजुकेशन में उस पैसे को लगाया जा सकता है या फिर आप बच्चे की धूमधाम से शादी कर सकते हैं। तो पिता के रहने या नहीं रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों का भविष्य अंधकारमय नहीं होगा और बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा यदि आपने यह कन्यादान पॉलिसी ले रखी है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है जिसको कन्यादान नाम दिया गया है, जिसको चाइल्ड एडुकेशन प्लान नाम दिया गया है, जो कि LIC का सबसे बेस्ट प्लान है और आंख बंद करके आप इस प्लान को ले सकते हैं। तो आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं और इस प्लान में क्या क्या एक कस्टमर्स को दिया जाता है। वैसे तो LIC के पास बहुत अधिक प्लान्स हैं जो अलग अलग एज ग्रुप्स वाले लोगों के लिए सूटेबल होते हैं, कुछ अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटस वाले लोगों के लिए सूटेबल होते हैं, लेकिन LIC के पास बहुत सारे प्लान ऐसे हैं जो हर एज ग्रुप और हर फाइनेंशियल स्टेटस वाले लोगों के बीच बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। ऐसे ही लोकप्रिय प्लान्स में जो सबसे अधिक लोकप्रिय है वो है कन्यादान पॉलिसी, जिसको कन्यादान या चाइल्ड एडुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, जिसको लाइफ इंश्योरेंस की ऑफिशियल भाषा में जीवन लक्ष्य कहते हैं, जिसका पहले टेबल 833 था, बाद में 933 हुआ। तो ये जीवन लक्ष्य जो प्लान है ये एंडोमेंट टाइप और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लान है जिसको हर एज ग्रुप और हर फाइनेंशियल स्टेटस के लोगों के लिए सूटेबल माना जाता है और ये आम लोगों के बीच बहुत अधिक लोकप्रिय है। LIC के जितने भी प्लान्स सेल होते हैं उनमें सबसे अधिक सेल होने वाले प्लान्स में ये कन्यादान पॉलिसी भी है। तो कन्यादान पॉलिसी जो कि एंडोमेंट टाइप है विथ प्रॉफिट है और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके अंदर जो PWB बेनिफिट होते हैं, जिसको हम लोग प्रीमियम वेवर बेनिफिट कहते हैं, जो दूसरे प्लान्स में जिसके लिए पैसे लगते हैं, एक्स्ट्रा कुछ चार्ज देने पड़ते हैं, वो इस प्लान में फ्री मिलता है। तो ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट क्या होता है इसको आगे समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कन्यादान पॉलिसी या चाइल्ड एडुकेशन पॉलिसी, जिसको हम जीवन लक्ष्य कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। ये 18 से 50 साल के बीच के व्यक्ति ही इसको ले सकते हैं। लोगों के बीच यह भ्रम है कि यह बच्चों के नाम पर लिया जाता है क्योंकि इसका नाम कन्यादान है या चाइल्ड एडुकेशन है। चूँकि इसका नाम कन्यादान है, इसका कारण क्या है ये आगे समझेंगे, लेकिन इतना समझ लें कि यह बच्चों के नाम पर नहीं होता है, यह बड़ों के नाम पर होता है और बड़ों के नहीं रहने पर, जिसके नाम पर यह पॉलिसी ली जाती है, अर्थात जो लाइफ एश्योर्ड होता है, उसके नहीं रहने पर उसके बच्चों के लालन पालन के लिए, कन्यादान के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए इसमें LIC की तरफ से पूरी सहायता की जाती है। तो यह 18 से 50 साल के एज ग्रुप वाले लोगों के लिए यह होता है। 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए यह पॉलिसी नहीं होगी और 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए पॉलिसी नहीं होगी। इसका जो टर्म होता है वह 13 से 25 साल तक होता है, अर्थात 13 साल में मैच्योरिटी होगी, 14 साल में, 15 साल में, इसी तरह से 25 साल तक इसकी मैच्योरिटी टर्म होती है, अर्थात इतने वर्षों में आपके पैसे वापस मिलेंगे। लेकिन
प्रीमियम इतने दिनों तक नहीं देना होता है। प्रीमियम जितने दिनों की पॉलिसी टर्म होती है उससे 3 साल कम आपको प्रीमियम देना है। यदि आप 13 साल के लिए टर्म लेते हैं तो आपको 10 वर्ष तक ही पैसे देने होंगे, अर्थात 10 वर्ष तक ही आपको प्रीमियम देने होंगे। यदि आप 25 वर्ष का टर्म लेते हैं तो उसमें से आप 3 माइनस कर दीजिए, 22 साल तक ही आपको पैसे देने हैं। उसी तरह से अगर आप 14 साल का टर्म लेते हैं तो आपको 11 साल तक ही पैसे देने होंगे। तो इस तरह से प्रीमियम पेइंग टर्म जो होती है वो टर्म से 3 साल कम होती है। इसमें आप एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड कर सकते हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट ऐड कर सकते हैं, टर्म राइडर ऐड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें लोन और सरेंडर की भी सुविधा है, अर्थात आप इसको अगर नहीं चला पाएँ किसी कारणवश तो आप इसमें से लोन भी ले सकते हैं या आप इसको बंद करवा सकते हैं, लेकिन ये 2 वर्षों के बाद ही आप कर पाएंगे। लेकिन फाइनटेक गाइड आपको यह गाइड करती है, आपको यह सजेशन देती है कि कभी भी आप सोच समझ कर ही पॉलिसी लें, और जब पॉलिसी स्टार्ट करें, कोई किसी भी इंश्योरेंस में आप जब पैसे लगाना शुरू करते हैं तो उसको कंटिन्यू करें और कंप्लीट टर्म तक उसको चलाएं, तभी आप उसका फुल बेनिफिट ले पाएंगे। बीच में सरेंडर करने पर काफ़ी लॉस होती है, आपको भी नुकसान होता है और आपके परिवार के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं मिल पाती है। तो कभी भी सोच समझकर पॉलिसी स्टार्ट करें और कंप्लीट टर्म तक पॉलिसी को ज़रूर चलाएं। यदि 30 वर्ष का कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक पैसे पे करता है, 13 वर्ष का टर्म लेता है, यानी 13 वर्ष के बाद उसकी मैच्योरिटी होगी और 10 वर्ष तक ही उसको पैसे पे करने हैं, चूँकि 3 वर्ष कम पैसे पे करने होते हैं, तो 13 साल का टर्म लेने पर 10 वर्ष तक पैसे देने हैं, 10 लाख का वो सम एश्योर्ड लेता है, तो उसका प्रीमियम ईयरली 96,176 रुपया आएगा। अर्थात 10 वर्ष तक पैसे देने हैं 96,176 रुपये करके, 3 साल वेट करना है और 13 साल कंप्लीट होने के बाद उसकी मैच्योरिटी होगी। जब मैच्योरिटी होगी तो लगभग उसको 15 लाख रुपए रिटर्न मिलेंगे। ये सिंपल हो गया। लेकिन अगर इसी बीच पॉलिसी स्टार्ट करने के बाद कभी भी 1 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर, 3 वर्ष के अंदर या 5 वर्ष के अंदर कभी भी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो प्रीमियम माफ़ हो जाएगा, जिसको हम लोग प्रीमियम वेबर बेनिफिट कहते हैं। दूसरे प्लान्स में ये प्रीमियम वेबर बेनिफिट लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन इसमें वो पैसे नहीं देने हैं। प्रीमियम माफ़ हो जाता है फ्यूचर का, और प्रति वर्ष 10 लाख का 10% अर्थात 1 लाख रुपए करके उनके परिवार वालों को घर खर्च के लिए दिया जाएगा। अर्थात नेक्स्ट टर्म तक अगर 1 वर्ष के बाद डेथ होते हैं तो नेक्स्ट जो है 12 साल बच गए, तो उतने वर्षों तक प्रति वर्ष 1 लाख रुपए करके उनके घर वालों को भरण पोषण के लिए दिया जाएगा। और अंत में जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलनी थी वो 15 लाख रुपए ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उसमें 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि 110% जो होता है वो डेथ बेनिफिट होता है। 10 लाख 110% 11 लाख रुपए, और इंटरेस्ट जोड़ करके यानी बोनस जोड़ करके उनको टोटल 16 लाख रुपए रिटर्न मिलेंगे। अगर टर्म राइडर और डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट यानी डीएबी लेकर रखे हुए हैं, उसमें एक्स्ट्रा कुछ प्रीमियम, कुछ चार्ज लगते हैं, अगर वो दे करके ऐड किया हुआ रहता है। और अगर एक्सीडेंट में डेथ होता है तो 10 लाख प्लस टर्म राइडर का 10 लाख 20 लाख रुपए डेथ के समय ही दिए जाएंगे, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और अंत में जो 16 लाख मिलने थे वो फिर मिलेंगे। यदि डीएबी नहीं लिया है, केवल टर्म राइडर लिया है, तो उसका 10 लाख रुपए टर्म राइडर का प्लस 1 लाख प्रति वर्ष और अंत में 16 लाख रुपए ये दिए जाएंगे। ये डेथ होने पर ये सुविधाएं परिवार वालों को दी जाती हैं। यदि यही 30 वर्ष का व्यक्ति टर्म 25 वर्ष लेता है तो उसको प्रीमियम पे करना है 22 वर्ष तक, 3 वर्ष कम प्रीमियम पे करना पड़ता है। वही 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए प्रीमियम, जबकि यहाँ 96,176 लग रहा था, तो यहाँ 25 और 22 के लिए अर्थात 22 वर्ष तक पे करना है। 25 वर्ष का टर्म है, पहले टर्म था 10 वर्ष और 13 वर्ष, अर्थात 10 वर्ष पे करना था, 13 वर्ष में मैच्योरिटी थी। यहाँ पर 22 वर्ष पे करना है और 25 वर्ष में मैच्योरिटी है। सेम 10 लाख के लिए यहाँ पर प्रीमियम आएगा 40,659 रुपये। ये विदाउट जीएसटी है। इसमें टर्म राइडर और डीएबी के प्रीमियम ऐड नहीं है। तो ईयरली 40,659 रुपये प्रीमियम पे करने पड़ रहे हैं। 22 वर्षों तक ये पे करना है और 25 वर्षों में उसकी मैच्योरिटी अमाउंट आएगी लगभग 26 लाख रुपए। यदि इस बीच पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो फ्यूचर प्रीमियम यानी पीडब्ल्यूबी फ्यूचर प्रीमियम माफ़ हो जाएगा, प्रीमियम वेव हो जाएंगे, फ्यूचर प्रीमियम नहीं देना है। परिवार वालों को भरण पोषण के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, जितने दिन का टर्म है, अगर 24 साल बचे हुए हैं, 23 साल बचे हुए हैं या 20 साल बचे हुए हैं पॉलिसी टर्म में, वो पूरे वर्ष तक 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे परिवार वालों को भरण पोषण के लिए। और अंत में जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलनी थी,
अर्थात 26 लाख रुपया और उसमें 1 लाख एक्स्ट्रा 27 लाख रुपए घर वालों को दिए जाएंगे। ये डेथ बेनिफिट मैच्योरिटी अमाउंट के साथ जोड़कर अंत में दिए जाएंगे मैच्योरिटी के समय में। अगर टर्म राइडर लेकर रखा है, डीएबी लेकर रखा है तो 10 लाख प्लस 10 लाख 20 लाख रुपए डेथ के समय। अगर एक्सीडेंट में डेथ होता है तो 10 लाख प्लस 10 लाख 20 लाख रुपए साथ ही साथ दिए जाएंगे डेथ के समय। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे भरण पोषण के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए, या अगर घर में बूढ़े माता पिता हैं तो उनकी सहायता होगी इससे। और अंत में जो डेथ बेनिफिट मैच्योरिटी अमाउंट के साथ जोड़कर 27 लाख रुपए लगभग अंत में रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं इसमें प्राप्त होती हैं। बच्चों का भविष्य इसमें सुरक्षित होता है। आपके घर के लोगों का, यदि आपके घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित होता है। बच्चों की शादी, लड़के और लड़कियों की शादी में, लड़की और लड़कियों के पढ़ाई लिखाई में, लड़कियों और लड़कों के पढ़ाई लिखाई के लिए, घर खर्च के लिए जो प्रतिवर्ष पैसे दिए जाते हैं ये लगातार मिलते हैं और इससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित बना रहता है। और इस कारण इस पॉलिसी को कन्यादान या चाइल्ड एजुकेशन प्लान भी कहते हैं। ये LIC का बेस्ट प्लान है और हर व्यक्ति को यह प्लान अवश्य लेनी चाहिए। यदि आप कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट करें, लेकिन सबसे पहले आप इस कन्यादान पॉलिसी अर्थात जीवन लक्ष्य पॉलिसी में ज़रूर इन्वेस्ट करें। LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी को लें, उसके बाद ही कहीं और इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करें। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के इंश्योरेंस, फाइनेंस और पब्लिक लाइफ से जुड़े वीडियोज़ के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू।